नमस्कार दोस्तों, टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। रीजनिंग का एक नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। तो टॉपिक है अपना आज ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। रक्त संबंध, रक्त संबंध टॉपिक से ही पता चल रहा है। ठीक है, ब्लड रिलेशन, यानी कि खून का रिश्ता। खून का रिश्ता किस किस से रिश्ता होगा, यानी एक रक्त संबंध होना चाहिए। जैसे पिता का अपने बेटे से, पिता क्या बेटा, पिता माता या फिर माता पिता। यदि ये सिंबल ध्यान रखना, एक बार सिंबल बता देता हूं आपको। ठीक है, यदि रिश्ता पति पत्नी का जोड़ा मिले, पति और पत्नी का, उसको डिनोट करेंगे इस तरह सिंबल से। यदि भाई बहन का रिश्ता मिले, भाई बहन का रिश्ता, उसको डिनोट करेंगे इस तरह सिंबल से। ठीक, यदि जनरेशन चेंज हो, यानी कि पीढ़ी यदि चेंज हो रही है, जैसे बेटे का यदि बेटा हो गया, ठीक है, तो ये पिता बन जाएगा। इसका यदि बेटा, तो जनरेशन चेंज होगी। जनरेशन चेंज के लिए सिंबल होता है। यदि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यदि बेटे से पिता की ओर जा रहे हैं, पिता से फिर दादा की ओर, इसका तो दादा हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से पीढ़ी यदि चेंज हो रहे हैं, चेंज, तो सिंबल इस तरह से, और ये दोनों सिंबल यूज करना है। यदि महिला कैंडिडेट है, महिला है, एक साइन के सिंबल से दर्शाएंगे, इस तरह से गोला बनाएंगे और साइन के। यदि पुरुष रूप में है, उसको प्लस के रूप में इस सिंबल डिनोट करेंगे। तो ये बेसिक जानकारी है, इससे आपको ये डायग्राम से पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है, जितने भी रिलेशन बनेंगे अपने जो परिवार से रिलेशन है उन्हीं को देखना है। ठीक है, अब कैसे कैसे रिलेशन बनेंगे वो देखना है आपको। एक डायग्राम बना देता हूँ। क्योंकि रिलेशन क्वेश्चन कराने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे मेरा जन्म हुआ, जब मैं पैदा हुआ तो मेरा रिलेशन बना था माता पिता से। पहला रिलेशन मिला था माता पिता से। इनका क्या था, मैं बेटा। यदि लड़की होती तो क्या होता, बेटी। ये ध्यान रखना। ठीक, यदि पिता का भाई है, ठीक है, तो अपना क्या लगेगा, चाचा। यदि मम्मी की यदि कोई बहन है, वो अपनी क्या लगेगी, मौसी। यदि पिता का बड़ा भाई है, ताऊ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि उसमें यदि डिनोट किया है पिता का बड़ा भाई है, छोटा भाई है। ठीक है, पहले वाले तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यदि पिता का पिता, जनरेशन चेंज हुई तो रिलेशन बना दादा का। मम्मी की माता, तो रिलेशन बना नानी का। यदि मम्मी का पिता होता तो रिलेशन बन जाता किसका, नाना। पिता की माता होती, माता, तो रिलेशन बनता दादी का। ये कौन बन जाती, अपनी दादी। ये मेरी दादी बन जाती, ये दादा, ये पिताजी,
ये माता की माता कौन? नानी। माता का पिता कौन? नाना। यदि इनका कोई लड़का होता, इनका लड़का, यानी कि मम्मी का भाई, वो अपना क्या लगेगा? मामा। ठीक है, मामा। मामा का यदि लड़का है वो क्या लगेगा? भाई। ये विशेष कर ध्यान रखना। पिता के भाई का लड़का क्या लगेगा? भाई। पिता की जो भाई है उसकी घरवाली यानी कि चाची, क्या बन, इसकी क्या है? पत्नी है, वो क्या लगेगी? अपनी चाची। ठीक है। पिता की यदि बहन है, वो क्या बन जाएगी? अपनी बुआ। बहन का पति, पिता की जो बहन है उसका पति होगा पति, क्या बनेगा? फूफा। ये अपने क्या है? खून के रिश्ते हैं। एक परिवार से दूसरे परिवार में क्या है? जनरेशन से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन। ठीक है। यदि अपना भी शादी होगी तो पत्नी, और पत्नी अपना भी बेटा, बेटा की पत्नी। अब इनका रिलेशन इसके रिलेशन के साथ देखना है। इसकी क्या बनेगी? ये हो जाएगा पोता, पोता की घरवाली, पोत बहू। ठीक। तो इस तरह इसका भी क्या लगेगा? पोता ही लगेगा। ये रिलेशन बनते हैं ब्लड रिलेशन में। ठीक है। तो एक कितना जाल सा बन गया एक परिवार का। ठीक है। तो ये रिलेशन आपको अपने परिवार में देखना है, और परिवार में, क्योंकि अपने रिलेशन से ही क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये आपको रिलेशन कौन क्या लगेगा ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है। जब क्वेश्चन हो रहा आएगा तब वो इसमें स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। यदि x y के बेटे का भाई है तो x y से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि x y के बेटे का क्या है? भाई। जो x जो है y का बेटा, देखना, y का बेटे का बेटा का क्या है? भाई। इसका पिताजी का पिताजी दादा। पूछा है y x से किस प्रकार से संबंधित है। जो x जो है y से किस प्रकार संबंधित, x का संबंध पूछा है। x कौन है? भाई। यानी कि जो यदि x जो कह रहा है, x क्वेश्चन कह रहा है x है, x जो है y के बेटे का क्या है? भाई। x का जो संबंध है y का क्या है? बेटे का क्या है? भाई। वो कौन है? x है। तो ये पोता हो गया। इसका यदि भाई है तो ये भी क्या होगा? पोता ही होगा। x का रिलेशन पूछा है, x का y से किस प्रकार संबंध, तो पोते के रूप में संबंध होता। यदि y का पूछता
तो ये क्या कहता है इससे, दादा। तो y का क्या होता है, दादा। y क्या होता है, x का दादा। ठीक है, और x अब y का क्या है, पोता है, क्योंकि बेटा है, बेटे का बेटा, क्योंकि पिता, ये बेटा है बेटे का पिताजी, पिताजी का पिताजी क्या होता है, दादा। अभी जस्ट बताया था आपको। ये बेटा है और इसका क्या है, भाई है, तो ये पोता बन गया। तो ये भी क्या होगा, पोता ही होगा, क्योंकि तो दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं। ठीक, तो ये तो क्या सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी तो सिंपल क्वेश्चन है, फिर तस्वीर वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ और क्वेश्चन टफ क्वेश्चन होंगे। एक्स वाई को ये कहकर मिलवाता है कि यह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। तो y x से किस प्रकार संबंधित है। x y को मिलवाता है, यह कहकर मिलवाता है x जो है y को, कि यह मेरे पिता के पिता की पोती का क्या है, पति। x जो है किसी को मिलवाता है, किसी से y को, और कहता है जो ये y जो है मेरे पिता के पिता की पोती, इसकी लड़की होगी, की पोती का क्या है, पति। तो ये दोनों क्या हो गया, पति पत्नी हो गया। मेरा पिता के पिता, तो मेरा पिता क्या है, उसका एक लड़का होगा, वो कौन है, एक्स। तो इसकी क्या है, इसकी तो बेटी है, और इसकी क्या है, पोती है। ध्यान रखना, मेरे पिता के पिता, मेरे जो पिताजी हैं, यानी एक्स का जो पिताजी है, का पिताजी की पोती, तो इसकी क्या होगी, पोती, इसकी क्या होगी, बेटी, का क्या है, पति, कौन, वाई। किसी से मिलवाया उसने, एक्स ने वाई को। ठीक है, तो एक्स ने उसका परिचय दिया कि जो वाई जो है मेरे जो पिताजी के पिताजी की पोती का क्या है, पति। एक्स क्या है, इसका बेटा है, इसकी की बेटी है, ये दोनों क्या हो, भाई बहन हो गए, भाई बहन। ठीक है, बहन का पति क्या लगेगा, बहन का ही पति है, तो एक्स का क्या लगेगा, जीजा। पूछा है वाई का एक्स से किस प्रकार का रिलेशन है, वाई का पूछा एक्स से, तो एक्स इसको क्या कहेगा, जीजा कहेगा। ठीक है, तो जीजा साले का रिलेशन है, तो इसमें आंसर क्या होगा, जीजा का। यदि पूछता एक्स का वाई से किस तरह है, तो ये क्या होता है, इसका साला। ठीक है, ये विशेष कर ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या है, जीजा। तो बहन का क्या है, पति। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, क्योंकि इसमें यदि डायग्राम यदि आपको बन गया, और जो डायग्राम बन गया तो डायग्राम से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने जो आपको जब टॉपिक स्टार्ट किया था उस समय बताया था, महिला को प्लस साइन, महिला को माइनस के साइन से डिनोट करेंगे और पुरुष को किससे करेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे। वो जो क्वेश्चन आएंगे उन पे अभी तुम्हें क्या बिना उसके ही करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन टफ बनेंगे जब आपको उसको यूज करना है, ठीक है। किसको पॉजिटिव करें, किसको नेगेटिव करें। एक क्वेश्चन और है, एक परिवार में एक व्यक्ति उसकी पत्नी उनके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। हर बेटे के परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। इसमें क्या है, फैमिली के जो मेंबर हैं वो काउंट करवा लें, कितने काउंट टोटल कितने मेंबर हैं एक फैमिली परिवार में। एक परिवार में एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, यानी कि पति और पत्नी। सही तरह लिख लेना, पति और पत्नी, इस सिंबल से डिनोट कर दिए, ठीक। उनके 4 बेटे, इनके क्या है 4 बेटे हैं। बेटों की संख्या कितनी है 4। उनकी पत्नियां हैं, तो 4 बेटे हैं, चारों की क्या है घरवाली होंगी पत्नियां भी कितनी होंगी 4 होंगी, ठीक है। हर परिवार में 3 बेटे हैं, इसके भी एक जो कैंडिडेट है उसके भी कितने बेटे हैं 3 बेटे कितने 3, और बेटी कितनी है 1, बेटी कितनी है 1 है, ठीक। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक। पूरा परिवार बन गया है। महिला सदस्यों की संख्या हटा देनी है, पुरुष सदस्यों की संख्या क्या कैलकुलेट करनी। एक पति है, एक तो पति जिसका माता पिता है दोनों, इनको बोल सकते हैं माता, यानी कि ये माता है और ये है पिता है, इनकी पूरी संतान है, ठीक। एक कैंडिडेट पिता हो गया, उनके 4 बेटे हैं, 4 क्या हो गए बेटे, ठीक है। एक बेटे के 3 बेटे हैं, तो 4 के कितने, इनके कितने बेटे हो गए टोटल, एक के 3 है तो चारों के कितने हो गए 3 के हिसाब से 12 बेटे हो गए टोटल इनके, और 4 क्या होगी बेटियां,
तो टोटल कैंडिडेट तो 12 तो बेटे हो गए, 12 4 16, 16 1 17, 17 क्या सदस्य कौन है? पुरुष है। ठीक है, परिवार में 17 कैंडिडेट क्या है? पुरुष है। क्योंकि पिता के 4 बेटे, 4 बेटों जो प्रत्येक जो बेटा है उसके 3 बेटे हैं, तो एक बेटे के 3 तो 4 और कितने? 12 तो क्या हो गए? बेटे हो गए टोटल। इसके 12 पोते हो गए, ये ध्यान रखना। ऐसे 12 पोते 4 बेटे, 12 4 16, 16 खुद एक पिता, वो भी कौन कैंडिडेट है? पुरुष कैंडिडेट है। तो टोटल कितने हो गए? 17 सदस्य। 17 सदस्य क्या है? पुरुष है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 17 क्या है? पुरुष है। ठीक है, तो ये था आज ब्लड रिलेशन का कुछ बेसिक क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए टू डिवाइस के साथ, क्योंकि नेक्स्ट जो टाइप कराएंगे थोड़ा सा किस तरह इसका उच्च होगा, उसमें आपको और बेहतर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आप क्या है, ये जो चैनल है शेयर करें, इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।